सब्जेक्ट्स, फील्ड और करियर को लेकर तो अक्सर स्टूडेंट्स को टेंशन रहती ही है। इस मसले से निपटने के लिए मैंने मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, यानी जिनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है और वो अब तक कन्फ्यूज हैं कि कौन सी फील्ड चूज़ करें। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 7 टेक्निकल पॉइंट्स में। चले उन पर गौर करते हैं। टेक्निकल पॉइंट नंबर 1, अवेलेबल ऑप्शंस। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, आपके सब्जेक्ट्स किसी एक सब्जेक्ट के ज़्यादा करीब होते जाते हैं, फिर आप एंड पे उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। ये कहानी है सारी। जैसे मैट्रिक लेवल पे हमारे पास साइंस और आर्ट्स के 2 ग्रुप्स थे, इंटरमीडिएट यानी HSSC में हमारे पास 4 मेन ग्रुप्स आ जाते हैं, जिनमें है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और DAE। ये सारी डिवीजन सब्जेक्ट्स की कैटेगरी के हिसाब से की जाती है। बेसिक सब्जेक्ट्स जैसा कि उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी वगैरह तो ऑलमोस्ट सभी ग्रुप्स में मिलती है आपको, पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। टेक्निकल पॉइंट नंबर 2, दी आर्ट्स ग्रुप। कॉलेज में आर्ट्स ग्रुप से मुराद होती है आपका FA। HSSC का आर्ट्स ग्रुप SSSC के आर्ट्स ग्रुप से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्सिटी की नहीं, सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैट्रिक और इंटर के सब्जेक्ट्स में कोई 19-20 का ही फ़र्क होता है और सब्जेक्ट्स अमूमन बहुत आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी ग्रुप्स के। इसमें हमारे पास फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उर्दू इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव और सिविक्स वगैरह आ जाती है। बाज़ लोग समटाइम्स आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ कंप्यूटर साइंस भी ऑप्ट कर लेते हैं। आपके पास ये ऑप्शन भी होता है। अगेन, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, पर चूज़ आपने कुछ ही करने होते हैं, सारे नहीं करने होते। टाइम डजंट परमिट मी टू डिस्कस ऑल। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही रोशनी डाल पाऊंगा बिकॉज ऑफ द टाइम इशू। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं एंड पे। बोर्ड की वेबसाइट पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आर्ट्स रखने में कोई बुराई नहीं। अगर आर्ट्स पसंद है आपको तो ज़रूर रखें, पर सिर्फ आसानी की वजह से अगर आप इसको ऑप्ट कर रहे हैं तो ये माइंड में रखें कि ये 2025 है और जितने करियर ऑप्शंस साइंस ग्रुप के साथ हैं, आर्ट्स ग्रुप के साथ उतने ज़्यादा नहीं होते। टेक्निकल पॉइंट नंबर 3, द कॉमर्स ग्रुप। इंटर में कॉमर्स ग्रुप से मुराद है ICOM। ये ग्रुप भी आर्ट्स ग्रुप की तरह आसान समझा जाता है और बहुत से स्टूडेंट्स शायद इसे सिर्फ इसी वजह से ऑप्ट कर लेते हैं और बाद में बोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग नहीं लगते। यहाँ मैं फिर से वही कहूँगा कि सब्जेक्ट्स हमेशा पसंद की वजह से चूज़ करें, आसान या मुश्किल देख कर नहीं, क्योंकि आगे आपने फ्यूचर में इन्हीं सब्जेक्ट्स की बेस पर इन्हीं सब्जेक्ट्स से रिलेटेड ही जॉब्स या बिजनेसेस करने होते हैं। यही मन कुछ नहीं भी करना तब भी सब्जेक्ट्स हमेशा वही चूज़ करो यार जो दिल को अच्छा लगे, एज सिंपल एज दैट। तो भाई कॉमर्स ग्रुप तो अपने नाम से ही बता रहा है कि ये बिजनेस, बैंकिंग और अकाउंट्स की फील्ड है। बाकी जहाँ तक बात आती है सब्जेक्ट्स की, तो इस ग्रुप में हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कमर्शियल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स और बैंकिंग वगैरह। वैसे तो इनकी मैथ और स्टैट्स भी होती है, पर वो FSC वाली नहीं होती, बहुत सिंपल और आसान होती है। टेक्निकल पॉइंट नंबर 4, द साइंस ग्रुप। ये शायद स्टूडेंट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाने वाला ग्रुप है। इस ग्रुप से वाबस्ता स्टूडेंट्स के लिए मॉर्निंग में बहुत से कॉलेजेस भी मिल जाते हैं और इवनिंग में बहुत सी एकेडमीज़ भी, जबकि आर्ट्स या कॉमर्स वालों को यतीमों, मिस्कीनों की तरह ट्रीट किया जाता है। असल प्रोटोकॉल तो ये साइंस ग्रुप वाले ले जाते हैं। शायद किसी हद तक जस्टिफाई भी है, पर मामला कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पे जा चुका है। बहरहाल हम आते हैं अपने पॉइंट पे। साइंस ग्रुप को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS। चलिए इनके सब्जेक्ट्स पे गौर करते हैं। पहले आ जाएं प्री मेडिकल पे। ये प्योरली उन लोगों की फील्ड है जिन्होंने डॉक्टर बनना है या मेडिकल की फील्ड में जाना है। प्री मेडिकल में हम पढ़ते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये लोग साइंस ग्रुप होने के बावजूद भी मैथ नहीं पढ़ते। फिर आती है हमारे पास FSC प्री इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम पढ़ते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मैथ बड़ी सॉलिड होती है। ICOM वाली मैथ की तरह सिंपल नहीं होती, एक दफ़ा आपको हिला के रख देती है। साइंस ग्रुप के लास्ट में हमारे पास आता है ICS, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर, फिज़िक्स और मैथ। यहाँ पे फिज़िक्स और मैथ एग्जैक्टली FSC वाली ही होती है, पर केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर आ जाती है। ICS में आपके पास एक ऑप्शन वैसे ये भी होता है कि आप फिज़िक्स की जगह स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट कर लें, जो कि एक तरह की मैथ ही है, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिज़िक्स को ही चूज़ करते हैं क्योंकि कई इदारों में स्टैट्स का टीचर ही नहीं होता। टेक्निकल पॉइंट नंबर 5, DAE। DAE स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। ये है तो साइंस ग्रुप ही, पर इसे अलग से ट्रीट किया जाता है। इसे टेक्निकल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं,
और टाइप्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स भी हैं, लाइक DAE इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, बायोमेडिकल वगैरह वगैरह। इसमें मज़े की बात यह है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक फिज़िक्स, कंप्यूटर या बायो वगैरह होने के बावजूद अक्सर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि कई 100 नंबरों का तो सिर्फ प्रैक्टिकल ही होता है हर साल। हाँ, वो अलग बात है कि सब्जेक्ट्स भी काफ़ी सारे होते हैं। मसला इसमें सबसे बड़ा ये है कि जहाँ बाकी ग्रुप्स 2 साल में मुकम्मल हो जाते हैं, DAE 3 साल का होता है, और 3 साल लगाने के बाद आप एक FSC या ICS वाले स्टूडेंट के बराबर समझे जाते हैं। अक्सर बस इस एक एक्स्ट्रा साल की वजह से ही स्टूडेंट्स इसे बहुत कम ऑप्ट करते हैं, और दूसरा मसला ये है कि बहुत कम कॉलेजेस हैं ऐसे जो DAE ऑफ़र करते हैं। टेक्निकल पॉइंट नंबर 6, रॉन्ग चॉइसेस। कई बार स्टूडेंट्स मैट्रिक में बायो रखते हैं और फर्स्ट ईयर में आके कंप्यूटर साइंस रख लेते हैं और प्री मेडिकल की बजाय ICS में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका शौक कंप्यूटर साइंस में था तो आपने मैट्रिक में बायो पढ़ के एक तरह का अपना वक्त ही वेस्ट किया, बिकॉज यू डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। तो पहले ही सोच समझ कर सब्जेक्ट्स ऑप्ट करो ना भाई। मसला असल में स्टूडेंट्स से ज़्यादा अक्सर गाइड करने वालों का होता है, वो ठीक से गाइड ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चा बार बार ग्रुप्स के बीच में स्विच ही करता रहता है। और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट करके बैठा होता है। तो परेशानी की कोई बात नहीं, इसीलिए तो वीडियो बनाई है। टेक्निकल पॉइंट नंबर 7, व्हाट टू चूज़। तो इतने सारे ग्रुप्स में से आपने क्या ऑप्ट करना है, असल मसला यहाँ पे आगे खड़ा हो जाता है। रिमेंबर द रूल, कभी भी आसान या मुश्किल देखकर कोई सब्जेक्ट्स ऑप्ट नहीं करने। हमेशा वो ग्रुप ऑप्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आप फ्यूचर में करियर बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ICS या FSC में ही जाते हैं, बाकी ग्रुप्स में कम ही स्टूडेंट्स जाते हैं। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि जब तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपका आर्ट्स या कॉमर्स में, तब तक ना जाएं वहाँ। आई हाईली रिकमेंड ICS और FSC हेयर, बट अगेन सुने सबकी, करें दिल की। डोंट लेट एनीबडी डिसाइड योर सब्जेक्ट्स, इट्स योर लाइफ। तो सब्जेक्ट्स भी आपकी मर्जी के ही होने चाहिए ना। और अगर पेरेंट्स या टीचर्स फोर्सफुली ऐसा ग्रुप ऑप्ट करवाने का कहते ही हैं जिसमें आपका शौक नहीं है, तो तमीज़ के दायरे में रह के उनसे आप इल्मी इख्तिलाफ करें, उनके सामने अपना मुकदमा रखें और उनको समझाएं कि मेरा शौक यहाँ नहीं है, वहाँ है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे शायद कई स्टूडेंट्स ऐसे हों जो ये सोच रहे हों कि हमने आगे जाके खुद का बिजनेस करना है, या बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स जो जॉब नहीं करना चाहती, जिन्होंने जस्ट पढ़ना है। तो स्टिल ऐसे स्टूडेंट्स भी हमेशा अपनी मर्जी के ही सब्जेक्ट्स चूज़ करें, ताकि किसी भी किस्म का बोझ ना बने किसी पे और पढ़ने में भी मज़ा आए। उम्मीद है कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। तो इस वीडियो की मदद से अगर कोई एक भी स्टूडेंट करेक्ट फील्ड चूज़ कर पाता है या कर पाती है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो भाई अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो के बारे में कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर मुबारक हो, आप तो जान गए।